Good evening, guys. A very good evening. Welcome back to our channel or our YouTube family. मुझे आशा है इसके साथ साथ मुझे ये भी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक हम 3 टर्म्स को लेके चलेंगे। आज भी जैसा कि हमने कल 3 टर्म्स यूज़ किए, आज भी मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगा। पहला हो गया, क्योंकि मैं इस समय बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे आज की डेट में इकोनॉमिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी हो गया है। मैं कुछ टॉपिक पे जाने से पहले आपके साथ कुछ बातें जो है शेयर कर लेता हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले एक एक काम पड़ गया था, बैंकिंग से रिलेटेड ही था। एक्चुअली मैं वो शेयर भी कर लेता हूँ आपके साथ। वो क्या था वो काम, मैं एटीएम में गया, वहाँ पैसे जो है विड्रॉल कर रहा था, तो मेरा जो है पैसा उसमें फंस गया किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। लेकिन मेरे अकाउंट से जब वो पैसा फंस गया, मुझे तो मिला नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट से वो पैसा जो है डिडक्ट कर दिया गया, शो करने लगा कि आपने जो है वो पैसा निकाल लिया है। ठीक है जी। तो मैं जो है नेक्स्ट डे तो नहीं, मैंने उसी समय कस्टमर कॉल सर्विस में कॉल किया और उन लोगों को बताया। देन मुझे वहाँ से पता चला कि 48 आवर में जो है ऑटो रिवर्स की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। अगर ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है तो आपके वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने 48 आवर तक वेट किया कि मेरा पैसा ऑटो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन 48 आवर के बाद ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। देन मैंने दोबारा फिर कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि सैटरडे संडे को ये जो है इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह की जो है प्रोसेसिंग वो लोग नहीं करते, ऑफ रहता है सैटरडे संडे उन्होंने बताया। तो कि आज से मंडे से जो है आपका जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जब आपका जो पैसा उसमें फंस गया है, तो मंडे से जो है उस टाइम को जोड़ा जाएगा, उसकी शुरुआत किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। कि उन्होंने कहा कि अगले नेक्स्ट 48 आवर में आपके अकाउंट में जो है ऑटो रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर ये भी ठीक है भाई, अगर सैटरडे संडे ऑफ रहता है ये भी सच है, और मंडे ट्यूसडे चलिए आ जाएगा, वेडनेसडे तक आ जाएगा। तो मैंने फिर भी वेट किया, इस बार मैंने 72 आवर वेट किया, लेकिन उसके बावजूद मेरा पैसा ऑटो रिवर्स नहीं हुआ। उसके बाद मैं जो गया अपने होम ब्रांच में, एक एप्लीकेशन जो है वहाँ के चीफ मैनेजर को जो है मैंने उन्हें जो है डिनोट करते हुए लिखी और सारी समस्याएं बताई। ठीक है। लेकिन उसी दौरान मैं बैंक में, मेरा काम तो सिर्फ 5 मिनट का था, एप्लीकेशन लिखा और मैंने जो है सबमिट कर दी जाके। जो एक इन समस्याओं को अलग से जो देखने के एक बैंक के कर्मचारी थे, वो अलग से देख रहे हैं या देखते हैं, तो उन्हें सबमिट किया। चीफ मैनेजर के नाम से मैंने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो देखे मैं आने वाला ही था वापस, लेकिन उसी समय मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैं बैंक में जो है रुक गया। क्योंकि बैंक में अक्सर जाने का मौका मिलता नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो भले ही जाओ, कहीं भी ऐसे 4 महीने 6 महीने बीत जाते हैं, काम करके तुरंत चले आओ। तो उस दिन मैं रुक गया और थोड़ा एसी भी चल रही थी, गर्मी का मौसम था, तो सोचा कि एसी में ही बैठ लेते हैं यार। तो वहाँ जो है थोड़ा सा समय लूँगा आपको इस चीज़ में, इस बारे में बताने के लिए। तो मैं बैठा रहा, लगभग मैं 1 घंटे बैठा रहा वहाँ। मैंने वहाँ कई लोगों को देखा जिन्हें बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जो कस्टमर्स थे बैंक कस्टमर्स थे, उन्हें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, और कई ऐसे भी मैंने देखे जिन्हें इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है जी। कि वहाँ क्या बोलें, क्या कराएं, क्या हुआ है उनके साथ, ये भी नहीं बता पा रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि कई जगह उन्हें सेटिस्फाइड आंसर भी नहीं दिया जा रहा था।
तो बड़े ही परेशान भी दिखे। उसी समय मुझे बात मुझे लगी कि अगर इन लोगों को बैंकिंग या इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन हो जाए या ये गेन कर लें तो इन्हें इस समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य यही है बैंकिंग सेक्टर या इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने का, कि आप सभी तक ये नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं ताकि आप अपने अधिकारों के लिए कल यानी भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े एक साथ मिलकर खड़े हो सकें। क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति की जो है आवाज़ कितना भी चिल्लाता रहे कोई नहीं सुनता है, और अगर उसके आसपास के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और आसपास के लोग साथ तभी देंगे आपका जब आप सभी के साथ इस नॉलेज इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। जब कहते हैं ना एकता में बहुत बल है, एक अगर चिल्लाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वहीं अगर हजारों लाखों लोग आ जाएंगे तो सब सुनेंगे। जो भी अथॉरिटी है वो सुनना पड़ेगा उसको। तो ये है नॉलेज की इम्पोर्टेंस आज की एज में, आज की जनरेशन के लिए, हम सभी के लिए। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो गेन करना कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब तक हमारी लाइफ है ना, जहां से मिले जो मिले, एजुकेशन में यानी शिक्षा के लिए जो, या कुछ भी नया सीखने में, कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने में, जहां से भी जो भी मिले वो हमें जो है ले लेना चाहिए। सिर्फ मेरा चैनल ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं YouTube पे हर वो एजुकेशनल चैनल जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं उसे आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में हमारी जेब से क्या लगता है यार, कुछ लगता है? नहीं लगता है भाई। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उस चैनल के जरिए हमें ऐसी जानकारी मिल जाए या ऐसी नॉलेज मिल जाए जो हमारे भविष्य में कभी ना कभी काम आ जाएगी, और ऐसा होगा भी। मैं 100% इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी सोर्स के ज़रिए, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। वो लाइफ में, भविष्य में आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। मैं आप सभी को जो है इसीलिए एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में जागरूक यानी अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। जब आप इस इम्पोर्टेंस को समझेंगे, आप अपने बच्चों को समझा सकेंगे, उन्हें सिखा सकेंगे कि शिक्षा क्या है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ समय पहले की बात है, 2 साल हो गए लगभग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शिक्षा के महत्व को समझा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई। उसने ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया। ये तो वो समझ गए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने समझा इस चीज़ को कि आज की जो जनरेशन है, आज जो जिस तरह का समय चल रहा है, आज जो एज है, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, और इतना पुराना सिस्टम हमारी एजुकेशन का, क्या फ़ायदा। उसने इस चीज़ को समझा, हमारी सरकार ने इस चीज़ को समझा और उसकी जगह उसमें कुछ बदलाव लाते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को लागू किया, जिसका हाल ही में कुछ दिन पहले, शायद 29 जुलाई वो डेट थी, शायद 2nd एनिवर्सरी मनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसे बहुत ही जल्द एडमिट किया, एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो भी एजुकेशन या शिक्षा के महत्व को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। तो भाई साहब, हम लोग क्यों पीछे रहे? हाँ, एज डजंट मैटर। अगर आप 12 के हैं, 10 तो बहुत छोटा हो जाता है, 13, 15 के मान लीजिए, टीनेजिंग में आ गए हैं, यंगस्टर हैं, ठीक है, 35, 40, 50, 60, 65, 70 जैसे भी हैं, जो भी एज है, मैं तो ये कहता हूँ नॉलेज गेन करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि भैया
अथाह सागर है, ये एक तरीके का सागर है, जितना भर लो उतना अच्छा। ठीक है, किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए और ना किसी का एक का अधिकार है इस पर। हम सभी और आप सभी का अधिकार है, बराबर है। फर्क ये पड़ता है कि कौन कितना भरता है उसमें से। अरे भैया, भरने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, आप अपडेट जरूर होंगे, अपने अधिकारों के लिए कल खड़े होंगे। और आपके साथ पीछे जब मुड़ के देखेंगे ना, सभी अगर शिक्षा के महत्व को समझेंगे तो आप अपने पीछे बहुत से अपने साथियों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए देखेंगे, अगर कोई समस्या आपको कहीं आएगी तो। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी दे दूं, हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, ठीक है, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। अगर हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है तो वहां हमारी सुनवाई ही नहीं होती है। लगाइए चक्कर, ऑफिस के एक छोटा काम जो कि मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट का होता है, उसके लिए जो इंसान उस ऑफिस के महीनों तक चक्कर लगाता है, क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है। भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के साथ ये आती है। आप किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाइए, देखिए वहाँ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ के वर्कर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हें देखिए, पब्लिक देखिए। जो यहाँ हमारे देश में किसी एक छोटे से काम को कराने में महीनों लग जाते हैं, वहाँ एक ठीक मतलब जो भी कोई काम हो वो कुछ मिनटों के अंदर ही पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है वो जागरूक है, शिक्षा के प्रति अपने अधिकारों को जानती है। सरकार ने वहाँ के नियम भी इस तरीके से बनाए हैं। तो इन सब को जानना ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में आप चले जाइए, ठीक है, कहीं भी चले जाइए। अभी हाँ, गरीब तबका होता है या मिडिल क्लास होती है, कोई भी मान लीजिए जिसे कानून की जानकारी अब नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान जिसे कानून की जानकारी नहीं है, तो वो क्या करता है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो थाने जाने से कतराता है। हमारा पुलिस स्टेशन, वहाँ जाने से कतराता है वो कि नहीं साहब वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे भाई? पुलिस का गठन इसलिए किया ही गया है ताकि वो आपका सहयोग करे, आपकी समस्याओं को जो है आपकी समस्याओं का समाधान यानी रिजॉल्व करने में, उसमें आपका सहयोग करे, आपकी मदद करे। पुलिस का गठन ही इसलिए हुआ है भाई साहब, या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का गठन ही इसलिए हुआ है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है भाई साहब। अपने अधिकारों को जानिए, समझिए। आज इकोनॉमिक्स की वैल्यू को समझेंगे, जो कि बहुत मैटर करती है आज की एज में, बहुत मैटर करती है। वित्तीय लेन देन सभी को मतलब जानना चाहिए, इसके बारे में आना चाहिए। कानून, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप कानूनी अधिकार अपने जानेंगे तो कल अपने अधिकारों के लिए कहीं भी आप जा सकेंगे बिना किसी संकोच के या डरे। बेकार में ही मैंने कई बार लोगों को देखा है, उनके मुंह से सुना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पुलिस के पास जाने से डरते हैं। क्यों? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो पहला उन्हें कानून की इन्फॉर्मेशन नॉलेज बहुत कम होती है। दूसरा ये कि कहीं मैं थाने में जाऊंगा तो मेरे साथ ही कुछ गलत ना कर दिया जाए। तो ये एक भ्रम है। हमारी सोच कहीं ना कहीं स्टक हो गई है इस चीज़ को लेकर कि हम जाएंगे वहाँ हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। भाई साहब, कुछ गलत नहीं होगा। आपने कोरोना काल में, कोविड काल में देखा, पुलिस वालों ने, पीएससी वालों ने और भी जितने हमारी फोर्सेस हैं और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर फ्रंट पर रहकर आम नागरिकों की सुरक्षा की, उनके अधिकारों की सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत काम किया। पुलिस, पीएससी या कोई भी दूसरा विभाग, वो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है।
आप उनसे बात तो करके देखिए एक बार। हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो है, किसी भी बॉडी में आप चले जाइए, किसी भी कहीं कोई भी किसी भी तरह की संस्था हो, तो कुछ ना कुछ शायद निकल आते हैं, और शायद नहीं, हाँ निकल आते हैं जिन्हें जो ठीक नहीं लगते। लेकिन उन चंद लोगों की वजह से आप पूरे जो है उस डिपार्टमेंट को जो है एलिगेट मत करिए, उसे जो है पॉइंट आउट मत करिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है, पुलिस और पीएससी ने जो कोविड काल था, जो उसकी पहली लहर थी, कोरोना की जो पहली लहर थी, फ्रंट मोर्चे पर रहकर, फ्रंट पर रहकर अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि हम सभी डर की वजह से, कई ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जब उस काल के दौरान उनके अपनों की डेथ हुई या उन्हें कोविड संक्रमित हुए वो, तो उनसे दूर भागते थे। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों को अपने घर, अगर वो बाई चांस पहुंच भी गए तो उन्हें अपने घर इनवाइट करने से भी डरते थे, बहाना बना लेते थे कि ठीक, नमस्ते भाई, राम राम, फिर मिलेंगे। लेकिन वो एक डर था, वो ठीक भी था। हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी थी, WHO की गाइडलाइन थी कि थोड़ा बचाव रखिए, थोड़ा दूर रहिए, सोशल गैदरिंग मत करिए, वो ठीक भी था। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम सभी तो डर के अपने अपने घरों में थे, लेकिन जो हमारे फ्रंटियर्स थे, डॉक्टर्स, पुलिस, पीएससी, कोई भी अदर फोर्सेस, कोई भी हमारा जो है सोशल वर्कर, जिसने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया लोगों की मदद करने में, फ्रंट पे रह के उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया था। तो उनसे कभी डरिए मत, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। किसी भी तरह की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आपको मिले, आप ज़रूर उसको हासिल करने की कोशिश करें। चाहे किसी का भी चैनल जो एजुकेशनल चैनल होता है, मैं एजुकेशनल चैनल को ही रिकमेंड करता हूँ हमेशा, क्योंकि बाकी तो पता नहीं क्या लोग जो है अनाप शनाप देखते रहते हैं, और देखना भी चाहिए, अनाप शनाप मत देखो, लेकिन कुछ जो मनोरंजन आपको, कुछ मन को जो है एक कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करा रहा है, वो भी देखो, एंटरटेनिंग चीज़ भी देखो। लेकिन सपोज अगर 2 घंटे एंटरटेनिंग देख रहे हो, तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अपनी पर डे का ज़रूर ऐसा निकालिए कि आप कोई किसी भी एजुकेशनल चैनल पर जाइए, या कोई भी बुक पढ़िए, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए ज़रूर। वो बड़ा काम आती है, अपने आपके जो विचारों को जो है बदलने में बहुत काम आती है। ठीक है, इस वीडियो में तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज का टॉपिक मैं ले ही नहीं पाया। मैं सेकंड वीडियो भी कुछ समय में अपलोड करूंगा उस टॉपिक को लेके, तो ज़रूर करूंगा। आज का तो ये पूरा टॉपिक ही एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह हो गया। मैं कुछ समय बाद अपनी दूसरी वीडियो लाने जा रहा हूँ, जिसमें अपने आज के टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।